नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूपी में इस दिन से खुलेंगे स्कूल, योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी स्कूल खोले जाएंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक साथ एक बैठक में फैसला लिया कि रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में 50% बच्चे ही स्कूल जाएंगे, यानी बच्चे अल्टरनेट डे स्कूल जाएंगे। इस बारे में आधिकारिक घोषणा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके पहले अभिभावकों को अपनी सहमति देनी पड़ेगी। अभिभावकों या फिर माता पिता की सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती, जाने किसे कितना मिलेगा आरक्षण। 17 अगस्त तक भर सकते हैं आवेदन। जी हां, ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए फिरोजाबाद की ग्राम पंचायतों में विज्ञप्ति चस्पा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर जनपदों की 564 ग्राम पंचायतों में होने वाली भर्ती के दौरान कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली भर्ती के आवेदन 2 अगस्त से 17 अगस्त तक लिए जाएंगे। यूपी में मोहर्रम पर नहीं निकाले जाएंगे जुलूस, भड़के मौलाना कल्बे जवाद, बताया बगदादी फरमान। जी हां, उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुकुल गोयल ने मातमी त्योहार मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि 19 अगस्त को मुहर्रम पर कोई जुलूस या ताजिया नहीं निकाला जा सकेगा। वहीं इस सर्कुलर के एक हिस्से की भाषा को लेकर शिया समुदाय में नाराजगी है। 50% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह रहा। यूपी पीएससी ने प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 158 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित किया। दिन में 11 से 1 बजे तक सामान्य अध्ययन एवं कृषि के पेपर की परीक्षा ली गई। इसमें 51.55% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। इस भर्ती परीक्षा के लिए 73,792 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें 38,039 इम्तिहान में शामिल हुए। आगरा प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर बनाने की मिली मंजूरी, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने आगरा और प्रयागराज में 2 बड़े औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर अपनी सहमति जता दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में 1-2 एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत होते हुए केंद्र सरकार ने आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। यूएई के लोगों को भारत की यात्रा के लिए करना पड़ेगा इंतजार, विदेशी उड़ानों पर लगा बैन। जी हां, भारत के विदेशों से आने वाली उड़ानों पर लगी रोक को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। यह प्रतिबंध 31 जुलाई को खत्म होना था। इस फैसले का असर उन भारतीयों पर पड़ेगा जो विदेशों में फंसे हुए हैं और भारत की यात्रा करने की सोच रहे हैं। चुनाव से पहले रूठे किसानों को रिझाने पर मोदी सरकार का ध्यान, 9 अगस्त को 19,000 करोड़ रुपए खातों में डालने का प्लान। जी हां, जहां 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं सरकार किसानों को रिझाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार अगस्त में 19,000 करोड़ रुपए किसानों के सीधे खाते में देने जा रही है। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के किसान सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। केंद्र अब इस नाराजगी को दूर करने में जुट गया है ताकि चुनाव में इसके नुकसान से बचा जा सके। अमित शाह ने अखिलेश और माया से मांगा 15 साल का हिसाब, बोले 10 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गए थे, योगी ने 40 बनवाए। जी हां,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती पहले 15 वर्ष का हिसाब दें। अखिलेश यादव 10 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गए थे, अब योगी आदित्यनाथ ने 40 मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है। पिछड़ों का वोट लेकर राज करने वालों ने पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल की शिक्षा में पिछड़ों के लिए 27% के साथ ही गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने का कार्य किया। वह महुरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास और अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित रोपवे का लोकार्पण करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अगले साल फरवरी से अप्रैल तक हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, वोटर लिस्ट में इस बार इन्हें भी शामिल करने पर जोर। जी हां, अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब और जोर शोर से पकड़ेंगी। बीते 28 जुलाई को केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ल आज और कल सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। 4 दिन में 6 मीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर, नौका संचालन प्रतिबंधित। एनडीआरएफ अलर्ट, वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 4 दिन में ही 6 मीटर पानी बढ़ चुका है। अब चेतावनी बिंदु से 4 और खतरे के निशान से पानी 5 मीटर नीचे है। 24 घंटे में ही पानी का जलस्तर 2 मीटर से ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में यही रफ्तार रही तो अगले 3 दिनों में ही खतरे का निशान पार कर जाने की आशंका जताई जा रही है। घाटों का संपर्क 2 दिन पहले ही टूटने के बाद सोमवार से नाव के संचालक पर भी रोक लगा दी गई। एनडीआरएफ भी अलर्ट पर आ गया है। शहर में हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल बदलने के साथ ही दशाश्वमेध घाट सहित अन्य प्रमुख गंगा घाटों के आरती स्थल भी बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।